दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह यादव विनर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस घड़ी का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, 17 मई मतलब कल रात को एसएससी दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है हम लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ चुका है। कितनी पोस्ट निकली है? 835। कितनी पोस्ट निकली है? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 835 वैकेंसी निकली है। तो आज हम आप लोगों को हमारे सेशन में बताएंगे कि क्या एज क्राइटेरिया मांगा गया है, सिलेबस इसका क्या है, कितने फॉर्मेट में ये एग्जाम्स होती है और एग्जाम्स की डेट्स के बारे में आपको बताएंगे कि कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, कब से कब तक इसके फॉर्म्स भराए जा सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है, एलिजिबिलिटीज क्या क्या है, क्या क्या कंडीशंस रखी है, कौन से स्टूडेंट इसमें आते हैं, कौन से नहीं। ये सारी जानकारी, समस्त जानकारी हम आपको आज के लेक्चर में बताने वाले हैं। तो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा, सेशन को लाइक करेगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये कितना इंफॉर्मेटिव सेशन लगा। तो दोस्तों, एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल नोटिफिकेशन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसके नोटिस में, ऑफिशियल नोटिस के लिए आपके लिए हम जो स्लाइड लाए, ये ऑफिशियल नोटिस की ही स्लाइड है। तो इसमें डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 मई कब से शुरू हो चुकी है? 17 मई से शुरू हो चुकी है। मतलब आज 18 मई है तो कल 17 मई से इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। और ये कब तक भराएंगे? 16 जून तक। कब तक भराएंगे? 16 जून तक भराएंगे। तो लास्ट डेट एंड द टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है? 16 जून। ये आपको मालूम होना चाहिए। पेमेंट, अगर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट की बात करें तो वो एक दिन ज्यादा है। मतलब आप फॉर्म भर सकते हैं और पेमेंट में किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो उसके लिए एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है, 17 तारीख। और अगर चालान से अगर फॉर्म भर रहे हैं तो चालान सबमिशन या जनरेशन, चालान जनरेशन की डेट क्या है? 18 तारीख, 18 जून। और चालान सबमिशन की आखिरी डेट क्या है? 20 जून। तो आपको याद रखना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 17 मई से लेकर 16 जून तक जाएंगे। पेमेंट आप 17 जून तक कर सकते हैं। चालान से अगर फॉर्म भर रहे हैं तो चालान जनरेट करने की आखिरी डेट है 18 तारीख और सबमिशन की बात है 20 जून तक। तो आपको ये याद रखना है। और अगर किसी भी प्रकार का करेक्शन होगा, अगर किसी प्रकार के, जैसे फॉर्म भरते समय माताश्री के नाम में किसी प्रकार की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, पिताजी के नाम में आपका फोटो ब्लर हो गया है, तो इस तरह के करेक्शन करने की भी डेट दी है 21 जून से लेकर 25 जून। इस तरह के करेक्शन की भी डेट दी है 21 जून से लेकर 25 जून, आपको याद रखना है। और जो एग्जाम होगी, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है एग्जामिनेशन, वो सितंबर 2022 में होगी। ये आपको याद रखना है। ये नोटिफिकेशन हमने उनकी ऑफिशियल है जो साइट होती है वहीं से इसको टेक आउट किया गया है। तो नोटिफिकेशन में खास बात क्या रखनी है? 17 मई से लेकर 16 जून के बीच में। आप 16 जून का इंतजार मत करिएगा, आप इसके फॉर्म्स अभी से ही भरना चालू कर दीजिए। तो ये आपको मैंने एक ऑफिशियल डेट्स के बारे में बताया। अब चलते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मांगी गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और सेशन को लाइक जरूर करिएगा। पहले तो जब भी हम देखते हैं कि यार कौन से एग्जाम्स के लिए क्या पे स्केल होता, तो इसका पे स्केल कितना है? 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक। जी हां दोस्तों, आप 81,000 तक आप इसमें पे ले सकते हैं क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है। तो मैक्सिमम पे कितना है इसका? 81,100 रुपए तक, क्योंकि ये क्षेत्रीय एग्जाम नहीं है, ये कोई स्टेट लेवल की एग्जाम नहीं है, ये सेंट्रल लेवल की एग्जाम है। और इसलिए इसका पे स्केल 25,500 मिनिमम से लेके मैक्सिमम 81,100 रुपए तक जाएगा। और वैकेंसी के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए जो मेल कैंडिडेट की जो जितनी पोस्ट निकली, अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए ध्यान से देखिएगा, मेल कैंडिडेट के लिए कैटेगरी वाइज ओपन, जनरल, ईवीएस, ओबीसी, एससी, एसटी मिलाकर 503 है। वहीं हम एक सर्विसमैन की बात करें, एक सर्विसमैन की है 56, तो टोटल इसकी हो गई 559। आप इसके लिए एलिजिबल है। आप लोग किसके लिए एलिजिबल है? आप लोग इसके लिए 503, मतलब जनरल कैटेगरी की 217 है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनके लिए 50, ओबीसी के लिए 123, एससी के लिए 59 और एसटी के लिए 54। ये किसके लिए दोस्तों? मेल कैटेगरी। ठीक है। फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं, फीमेल्स की बात करते हैं, टोटल इनकी पोस्ट कितनी है? 276, 276, जिसमें ओपन के लिए 119,
ईडब्ल्यूएस के लिए 28, ओबीसी 67, एससी 32 और एसटी 30। ये आपको याद रखना है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों, ये चीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अब आपको ये चीज बताना है या बताना चाहूंगा कि यहां पर 4 फेज में एग्जाम होगी। कितने फेज में एग्जाम होगी? 4 फेज में। वो चारों फेज हम देखेंगे। फिलहाल कितनी पोस्ट है वो हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया। यहां पर 559 और यहां पर 276। अब एज लिमिट जब भी बहुत आती है कि सर कितनी एज के बच्चे इसमें दे सकते हैं, तो मोटे तौर पे बताऊं तो 18 साल से 25 साल, 18 साल से ज्यादा उम्र के और 25 साल से कम। इसके लिए उन्होंने मेंशन कर दिया गया है कि जिन लोगों का जन्म 2 जनवरी 1997 के पहले हुआ है, मतलब जो 2 जनवरी 1997 के पहले जन्मे, वो फॉर्म नहीं भरेंगे। और जो लोग 1 जनवरी 2004 के बाद जन्मे, वो भी फॉर्म नहीं भरेंगे। वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में जन्मे हो। ये आपको याद रखना है। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 12th पास, 10+2 सीनियर सेकेंडरी एग्जाम्स आप क्लियर कर चुके हो या उसके इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने डिग्री प्राप्त करी हो। अब आपको याद रखना है, इसमें जब प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो इसमें माना जाता है, इंग्लिश टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट है और हिंदी टाइपिंग के लिए 25 वर्ड पर मिनट। ये आपको याद रखना है। क्या क्वालिफिकेशन है? 2 ही क्वालिफिकेशन बताई गई है। पहली तो बताइए आपका 12th पास होना बहुत जरूरी है, ये पहली क्वालिफिकेशन। दूसरी, आपकी टाइपिंग स्किल, आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्किल 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। या और है दोस्तों, या लगा है, या आपकी हिंदी टाइपिंग स्किल कितना होनी चाहिए? 25 वर्ड पर मिनट। ये टाइपिंग स्किल और 12th पास, ये एलिजिबल क्वालिफिकेशंस रखी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखी है? 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग स्किल हिंदी या इंग्लिश की ये रखी गई है। जो एनसीसी नेशनल क्रेडिट कोर के जो सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा यहां पर कंसेशन है या रिलैक्सेशन है। अगर सर्टिफिकेट ए की बात करें तो 2% का रिलैक्सेशन, सर्टिफिकेट बी अगर आप लोगों के पास है तो 3% का रिलैक्सेशन, और अगर सर्टिफिकेट सी आपके पास है तो 5% का रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। जो नेशनल क्रेडिट कोर के हैं, जो मतलब जो एनसीसी से जुड़े हैं, उनके लिए रिलैक्सेशंस की बात कर रहे हैं। फिर वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स, कुछ एडिशनल मार्क्स आपको दिए जा सकते हैं। किनको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे? जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU से डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेके बैठे, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट का हो या फिर वो डिग्री सर्टिफिकेट हो, तो जिन्होंने RRU से सर्टिफाइड कोर्स करा है उनके लिए एडिशनल मार्क्स का प्रावधान है। कितना मिलेंगे? अगर आपने डिस्टिंक्शन में मार्क्स लेके आए हैं तो 5% आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट क्लास में लेके आए तो 4%, सेकेंड क्लास में लेके आए तो 3%, और पास हुए हैं तब भी आपको, अगर आप RRU में सर्टिफाइड हैं और पास हुए हैं तो आपको फिर भी 2% का क्या मिलेगा? आपको रिलैक्सेशन या एडिशनल मार्क्स उसमें आपके जुड़ जाएंगे। ये बहुत अच्छा क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। अब आपको बता दें कि क्या स्कीम होती है 4 फेज में। कितने फेज में होती है? 4 फेज में एग्जाम होती है। ठीक है, तो हम एक एक चीजें देखेंगे। पहला जो फेज है, फर्स्ट फेज है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसको CBT भी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन का होता है। इसमें 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होते हैं और 90 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 90 मिनट। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट। ये आपको याद रखना है। इसके अंदर कैटेगरीज है जो मैं अगली स्लाइड में आपको समझा दूंगा। उसके बाद PE और PM मतलब फिजिकल इंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट की बात होती है। क्वालिफाइंग होता है जो दिल्ली पुलिस लेगी। ये कौन लेगी? दिल्ली पुलिस। ये दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया जाता है, ये आपको क्वालिफाइंग होता है। फिर टाइपिंग टेस्ट जो मैं आपको बता चुका था, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए और 25 वर्ड पर मिनट वो किसके लिए होते हैं? हिंदी के लिए। तो ये भी दिल्ली पुलिस लेगी, ये 25 मार्क का होता है। और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग जो दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया जाएगा, ये भी क्या होगा? क्वालिफाइंग होगा। तो 4 फेज में से 2 क्वालिफाइंग होते हैं और 2 मार्क्स वाले रहते हैं, ये आपको याद रखना है। और 100 क्वेश्चंस 100, और क्या देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग? यस, यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। कितनी? आधे। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न का उत्तर गलत दिया है तो आपके आधे अंक कट
कर दिए जाएंगे। अर्थात नेगेटिव मार्किंग है एसएससी हेड कांस्टेबल की जो एग्जाम आई है उसमें आपको आधे नंबर की, हाफ मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पेपर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, या आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कवर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विल कंडक्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों ही भाषा में होंगे। तो अब इसके अंदर क्या आता है, हमने 4 फेज देखे। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के 90 मिनट मिलते हैं। फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, और उसके बाद कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है जो दिल्ली पुलिस लेती है। ऐसे 4 फेज होते हैं। सबसे कठिन और सबसे मेन फेज होता है जो फेज 1 की हम बात कर रहे हैं। फेज 1 मतलब सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें। इसमें कितने पार्ट आते हैं, इसमें पार्ट ए बी सी डी ई, इसमें 5 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जनरल अवेयरनेस, जिसको हम साधारण भाषा में जीएस या जीके कह सकते हैं, और इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे जीके जीएस के, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क के। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें जिसमें सिर्फ अरिथमेटिक आएगा, बेसिक अरिथमेटिक पूछा जाता है। जब आपसे पूछा जाए कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड में क्या आएगा तो आप बोलेंगे बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स आएंगी, मतलब इसमें एडवांस सेक्शन नहीं आएगा। मैथ्स का एडवांस सेक्शन नहीं है, उन्होंने मेंशन करा है बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स। इसमें भी 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क ईच रहेगा। फिर जनरल इंटेलिजेंस की बात करें, रीजनिंग की बात करें, काय की बात करें, रीजनिंग की बात करें, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। इंग्लिश बेसिक नॉलेज मतलब बेसिक इंग्लिश पूछी जाएगी, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। और कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ये 10 मार्क का बहुत अच्छा है। कंप्यूटर में फंडामेंटल्स पूछे जाएंगे, एमएस स्केल पूछा जाएगा, एमएस वर्ड पूछा जाएगा, कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे प्रश्न होंगे, और इंटरनेट डब्ल्यूडब्ल्यू जैसे वेब ब्राउजर, ये सब आपको कंप्यूटर से रिलेटेड 10 प्रश्न इसमें आएंगे 10 मार्क के। तो 10 मार्क कंप्यूटर के, 25 रीजनिंग के, 25 आपके इंग्लिश के, 20 मार्क जीके का, और 20 आपका हो गया क्वांट का। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और मिनट कितने हैं, 90 मिनट बोले या 1.5 आवर, 1.5 घंटा बोलूं या 90 मिनट बोलूं, इतना समय मिलेगा आपको रिटन एग्जाम के लिए। मतलब इसमें जो एग्जाम होगी जिसमें आप एमसीक्यू ही रहेंगे, मगर इसमें एग्जाम में आपको 1.5 घंटा मिलेगा। फिजिकल में क्या क्या लगेगा, फिजिकल क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए। अगर मेल कैंडिडेट की बात करें, मेल कैंडिडेट, तो फिजिकल इवेंट 3 होते हैं। रनिंग होगी, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। अब रनिंग कितने हैं दोस्तों, आपको जैसे भाग में आपने देखा था, एक राउंड होता है ये 400 मीटर का। कितना होता है, 400, 400 इंटू 4, मतलब आपको 1600 मीटर का आपको क्या करना है, रनिंग करनी है। अगर लड़के हैं, लड़के लोगों को 1600 मीटर का करना है, 7 मिनट में दौड़ना है। उसके बाद लॉन्ग जंप करना है 12.5 फीट की, और हाई जंप करना है 3.5 फीट की। अगर 30 और 40 के बीच में एज रिलैक्सेशन लेके बैठे हैं तो 8 मिनट मिल जाएगा आपको, 1 मिनट बढ़ जाता है। लॉन्ग जंप कम हो जाएगी 11.5 फीट की, और हाई जंप हो जाएगी 3 सही 1/4 फीट की। अगर हम 40 से ज्यादा वाले रिलैक्सेशन एज वालों की बात करें तो 9 मिनट, 1 मिनट और बढ़ गया, 10.5 फीट की लॉन्ग जंप, और हाई जंप कितनी हो जाएगी 3 फीट की। तो इवेंट फिजिकल में 3 होते हैं, रनिंग, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। फीमेल कैंडिडेट के लिए देखते हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी क्या है, 30 साल के अगर है या उससे कम है तो 5 मिनट लगेंगे। यहां 2 राउंड लगाना है। ये 400 का राउंड होता है इंटू 2, मतलब 800 मीटर। ठीक है, तो यहां कितने राउंड लगाना है, 2 राउंड लगाना है आपको। अगर फीमेल कैंडिडेट है, लॉन्ग जंप पर 9 फीट का, हाई जंप पर 3 फीट का। फिर अबाउट 30 और 40 के बीच में है तो 6 मिनट टाइम बढ़ गया, 8 फीट का लॉन्ग जंप और 2.5 फीट का हाई जंप। 40 मिनट की, फिर 40 से ज्यादा की बात करें जिनकी एज है तो 7 मिनट का उनका टाइमिंग हो जाएगा 800 मीटर का। लॉन्ग जंप 7 फीट की हो जाएगी, कम कर दी गई, और जो हाई जंप है वो 2 सही 1/4 फीट। तो फीमेल्स के लिए क्राइटेरिया समझा दिया, मेल्स के लिए समझा दिया। इसके बाद आप देखते हैं फिजिकल मेजरमेंट कितना होता है। फिजिकल हाइट और चेस्ट कितनी मांगी गई है। तो मेल के कैंडिडेट के लिए याद रखें, हाइट जो है 165 सेंटीमीटर, और रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर। रिलैक्सेशन किसके लिए, जिनके भाई पिताश्री दिल्ली पुलिस में है, या नॉर्थ स्टेट के लिए कुछ रिलैक्सेशन, पिताश्री दिल्ली पुलिस में या कार्यरत हो या रिटायर हो। चेस्ट 78 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है। चेस्ट
जो फुलाना है वो 78 से 82, ये मिनिमम है। 4 सेंटीमीटर का एक्सपांशन चाहिए। मिनिमम कितना एक्सपांशन चाहिए चेस्ट का? 4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन इसमें भी है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनमें हाइट कितनी चाहिए? हाइट ध्यान रखिएगा आप, सबसे मेन है हाइट चेस्ट का हो जाता है। लड़कों के लिए हाइट 165 है और लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर। तो ये याद रखेंगे। रनिंग के लिए लॉन्ग जंप, हाई जंप, उनका भी क्राइटेरिया बता दिया, चेस्ट वाला बता दिया, हाइट वाला बता दिया, आपको ये याद रखना है। और ये भी बता दिया कि 18 से 25 साल के बीच के ये लोग दे पाएंगे। 12वीं पास होना चाहिए, टाइपिंग स्किल होना चाहिए, 30 वर्ड आपको 1 मिनट में इंग्लिश में और 25 वर्ड आपको हिंदी में टाइप करते आने चाहिए। अगर ये सारे क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। आप बिल्कुल एलिजिबल हैं किसके लिए? आप ये एग्जाम एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए पूर्ण रूप से एलिजिबल हैं। आप बिल्कुल लग जाइए। और एक बहुत अच्छी बात बोलना चाहूंगा कि लोग जो सीएचएसएल की तैयारी कर रहे थे, जो जीडी की तैयारी कर रहे थे, सिलेबस लगभग सेम है, तो आपको यहां सिलेबस में कुछ चेंज नहीं मिलेगा। तो वो लोग जो वहां तैयारी कर रहे थे उनको यहां पे भी फायदा मिलेगा। विनर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत सारे वीडियोस अपलोड होते हैं, डेली करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं, डेली जीएस जीके की क्लासेस होती है, वो जरूर देखिए, उससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। चैनल पे बहुत सारे प्लेलिस्ट बना दी गई है और इसके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर आदित्य सर आप लोगों के लिए लेके आए हैं। अगली स्लाइड वही है, देख लीजिए दोस्तों। जो 17 मई को इस नोटिफिकेशन से तैयारी शुरू करने वाले उनके लिए बहुत एक बढ़िया खबर है कि दिल्ली पुलिस के लिए हेड कांस्टेबल के लिए कंप्लीट ऑनलाइन बैच लेके आए आदित्य सर 999 रुपीज में, 999 रुपए में। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? मैथ्स के वीडियो ऑन डिमांड, मतलब आदित्य सर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको, रीजनिंग के लाइव लेक्चर मिलेंगे प्रवेश सर के द्वारा, इंग्लिश का लाइव लेक्चर मिलेगा ट्विंकल मैम के द्वारा, और कंप्यूटर का लाइव लेक्चर मिलेगा सपना मैम के द्वारा। जीएस और जीके के जो वीडियोस हैं मेरे या अन्य फैकल्टीज के आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे वीडियो ऑन डिमांड, और लाइव लेक्चर्स इसमें 23 मई को, जी हां दोस्तों 23 मई से आपको लाइव लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आज 18 मई है, मतलब कुछ दिन बाद ही आपको लाइव सेशन मिलना चालू हो जाएगा। बहुत अच्छे ऑफर्स हैं, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस नोट्स भी अवेलेबल है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको आदित्य सर के द्वारा 999 रुपए में मिल रही है। तो आपको हमारे द्वारा ये जो इंफॉर्मेटिव लेक्चर था कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, खुद भी देखें और जो कैंडिडेट एसएससी हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी दिखाइए। तो विनर इंस्टीट्यूट की तरफ से देवेंद्र सर का नमस्कार। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।